देव दर्शन यात्रा से उड़ेगी बीजेपी कांग्रेस की नींद। लोकसभा चुनाव से पहले खूब सुर्खियां बटोर रहा है ये नेता। क्या बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को पार्टी में करेगी शामिल या भाटी ने शुरू की प्रेशर पॉलिटिक्स? क्या यह नौजवान लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोकने वाला है? रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव के बाद बहुत ही चर्चा में चल रहा है। हाल ही में शिव विधानसभा से विधायक रविंद्र सिंह भाटी विधायक है, जिसको किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। 26 साल की उम्र में भाटी की जीत कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें ऐतिहासिक होगा मुकाबला, भचीड़ बोला देंगे। लोकसभा चुनाव से पहले देवदर्शन के जरिए डाली बीजेपी में को चुनौती। भाटी ने कहा ऐतिहासिक होगा मुकाबला, भचीड़ बोला देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर रविंद्र सिंह भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात से सियासत बड़ा गर्म है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी से बागी होकर भाटी ने निर्दलीय चुनाव लड़कर जीता। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से भाटी की लोकप्रियता काफी लंबी चौड़ी है। युवाओं में उनके प्रति काफी क्रेज है। ऐसे में कयास लगाया जाए है कि उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इधर पार्टी ने कहा कि पहले मैं सिर्फ दूधोड़ा परिवार का सदस्य था, लेकिन अब मेरी जनता मेरा परिवार है। जो जनता का आदेश होगा वही करूंगा। भाटी से पूछा कि आपकी क्या मंशा है, तो भाटी ने कहा कि इस बार जो कुछ भी होगा अच्छा होगा, ऐतिहासिक होगा और बहुत कुछ नई चीजें आएगी। भाटी ने कहा कि भचीड़ बोला देंगे। ये हमेशा अपने स्थानीय भाषा मारवाड़ी में हमेशा ऐसे ही चर्चित रहते हैं अपने डायलॉगों से। आपको बताएं विधायक बनने के बाद रविंद्र सिंह भाटी ने शिव क्षेत्र में काफी काम करवाया है। आपको बता दें कार्य प्रगति पर है वही रविंद्र सिंह भाटी युवा नेता दिन दिन लोगों के दिलों में बसता ही जा रहा है। आपको बता दें रविंद्र सिंह भाटी को लाड प्यार में राव साहब भारी भी बोलते हैं। अब रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। ऐसे में ऐसी जानकारी सूत्रों के हवाले से, लेकिन पूरी जानकारी कंफर्म नहीं है कि वो लड़ेंगे या फिर अपने ही पार्टी बीजेपी पर प्रेशर राजनीतिक बढ़ा रही है। आपको बता दें रविंद्र सिंह भाटी बागवतकर शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। ऐसे में बीजेपी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं करना चाहती। काफ़ी कवायदों के बाद उन्हें सफलता नहीं मिली है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद रविंद्र सिंह भाटी लगातार बीजेपी में शामिल होने की कवायद कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन्हें भाव नहीं देना चाहती। अब भाटी ने बीजेपी के सामने खुद को पार्टी में शामिल करने की शर्त रखी है। राजस्थान के नौजवान नेता और पहली बार विधायक बने रविंद्र सिंह भाटी देवदर्शन यात्रा पर है। इस नौजवान नेता ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियों की नींद उड़ा रखी है। लोकसभा चुनाव में ये निर्दलीय नेता अगर मैदान में उतरता है तो इनके सामने बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी को हार का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी जानकारी मिल रही है। आप बता दें मारवाड़ की राजनीति में एक युवा नेता पिछले कुछ महीनों से सुर्खियों में है। 3 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के दौरान यही नौजवान अचानक चर्चा में आया था, जब उसने भाजपा की सदस्यता ली थी। चुनाव के दौरान भाजपा ने आश्वासन देकर टिकट नहीं दिया तो यह नौजवान निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरकर विधायक बन गया। रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला यह युवा नेता इन दिनों देव दर्शन यात्रा जैसलमेर जिले में है। आपको बता दें निर्दलीय नेता की देवी दर्शन यात्रा से कांग्रेस और बीजेपी की नींद उड़ गई है। राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं चल रही है कि क्या यह नौजवान लोकसभा चुनाव में भी ताल ठोकने वाला है। क्या जैसलमेर बाड़मेर की राजनीति में एक तूफान की आहट सोमवार से शुरू हो गई है। शिव विधायक रविंद्र सिंह 5 दिवसीय जैसलमेर के देव दर्शन यात्रा पर चंपानाथ मठ से शुरू हुए है। ये यात्रा विभिन्न जगहों से गुजरती हुई शाम जैसलमेर पर पहुंची है। आपको बता दें इस यात्रा के दौरान शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ग्रामीणों से संवाद भी करेंगे। जैसलमेर शहर में देव मंदिरों और मठों के दर्शन भी करके आज शाम जैसलमेर पहुंचेंगे। रविंद्र सिंह की इस यात्रा से बीजेपी कांग्रेस दोनों रविंद्र भाटी ने मचा दी है हलचल इस मरुधर धरती में। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों की नींद उड़ाने वाले ये नेता रविंद्र सिंह भाटी, जो जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष रहे। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर जैसलमेर के सबसे चर्चित नेताओं में से एक है।
बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी 5 दिवसीय देव दर्शन यात्रा निकाल रही है। इस यात्रा से वह ग्रामीणों से संवाद भी कर रही है, साथ ही देव मंदिरों और मठों के दर्शन भी कर रही है। इस राजनीतिक से इस पूरे रविंद्र के संकेत ने सबकी चिंता बढ़ा दी है। कई राजनीतिक पार्टियों सहित रविंद्र सिंह भाटी ने कभी खुलकर नहीं कहा कि वे लोकसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, लेकिन कई बार वे बातों ही बातों में चुनाव लड़ने के लिए संकेत तो दे चुके हैं। पिछले दिनों मीडिया से बातचीत के दौरान भाटी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बारे में उन्होंने कोई प्लान नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि वे तो देव दर्शन यात्रा करने के साथ जनता से संवाद करेंगे। पहले जनता से उनकी राय जानेंगे और उसके बाद कोई निर्णय लेंगे। पार्टी के इस बयान ने दोनों ही राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया था उस समय भी, लेकिन भाजपा ने केंद्रीय मंत्री को ही उतारा मैदान में। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी को बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी घोषित किया है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के चलते कैलाश चौधरी ने जीत दर्ज कर ली है, लेकिन इस बार अगर रविंद्र सिंह भाटी चुनाव मैदान में टाल ठोकते हैं तो चौधरी की मुश्किलें बढ़ना ये तय है। कांग्रेस ने अभी तक अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। रविंद्र सिंह भाटी निर्दलीय है। जीत का समीकरण बैठाते हुए कांग्रेस रविंद्र सिंह भाटी को टिकट ऑफर भी कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए यह सीट जीतना आसान नहीं होगा। रविंद्र सिंह भाटी आज से देवदर्शन यात्रा पर थे, लेकिन निकलते हुए उनकी लोकप्रियता देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वह लोकसभा चुनाव में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से भाजपा और कांग्रेस के लिए सरदर्द बने हुए हैं। हाल ही में बाड़मेर जैसलमेर से बीजेपी की पहली लिस्ट में लोकसभा चुनाव में कैलाश चौधरी को दोबारा टिकट देकर मैदान में उतारा है। फिलहाल कैलाश चौधरी भी देवदर्शन और सभा भी कर रही है, लेकिन मामला बहुत ही मुश्किल लग रहा है क्योंकि चौधरी पर सभी लोग नाराज आ रही है। रविंद्र सिंह भाटी बागावत का शिव विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे। इस समय बीजेपी उन्हें पार्टी में शामिल नहीं करना चाहती है। काफी कवायदों के बाद भी उन्हें असफलता मिली है। आपको बता दें वही चुनाव लड़ने के संकेत दिए, लेकिन उसके बाद भी रविंद्र सिंह भाटी की दाल नहीं गली है। लेकिन इससे रविंद्र सिंह भाटी ने खुले संकेत दिए थे, कहा कि जो हुआ अच्छा हुआ, लोकसभा चुनाव में उससे भी कुछ बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। जनता ने ही विधायक बनाया है, वो जनता ने ही फैसला करेगी कि लोकसभा चुनाव लड़ना है या नहीं। चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी से बातचीत को लेकर भी खुलकर कहा कि बातचीत चलते रहनी चाहिए, सभी दरवाजे अभी तक खुले हैं। यानी रविंद्र सिंह भाटी के बयान से साफ है कि वह बीजेपी के सामने शर्त रख रहे हैं कि अगर उन्हें बीजेपी में शामिल नहीं किया गया तो वह जैसलमेर से निर्दलीय लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। वही जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी वह बीजेपी के लिए खतरा बन रही है, उसके लिए यह यात्रा को लेकर अपनी ही पार्टी बीजेपी के में राजनीतिक प्रेशर यह बना रही है। जैसलमेर से खास रिपोर्ट गोमाराम जयपाल की। आप सब पितातुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों, समस्त गिराव निवासियों, इतने आनंद के रहे खूब खूब धन्यवाद साधु। आप सब हमारे परिवार बड़ा बुजुर्ग मिले, अत्यंत प्रसन्नता हुई और मोटियारा को जोश नहीं तो वाकई काबिल तारीफ है। और ये जोश ना यार बरकरार रखा, क्या रखो को नहीं रखो, बिल्कुल मैं कहूँगा घर में मीना पेल जाऊं, परिवार बीच में पेल जाऊं चाहिए। घर वाला मीना सब राय मसूरा हूँ पेरी तो माला खाना पहले आप घर माने ली माने ली आज हूँ परिवार बीच में राय मसूरा करना आयो। आप सभा में ना आप सवारो विचार लेना आयो, आप सवारो आदेश लेना आयो। आप घर ना पैसे एक दादम रमाते अपना तय करने पर है कि अपना आगे आने वाला टाइम रमीना की करूं। राजनीति रमीना में या बीती कोई भी क्षेत्र में ऊंचे उठे बात करनी करे और जे आप ऊंचा उठे आज बात नहीं करता तो आने वाले टाइम रमीना अपना कोई टेढ़ा है कोई हेलो ही करे।
आदमी जो है उहे ना खुद रो वजूद बताणो पड़े। आज आपे बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा रे मीना पूरे तरीके में एकला उड़ा बैठा, कोई बात तो नहीं करे। महीनों भर बचे बोटा पर कोई बोटार वास्ते कोई सार लेना नहीं, कोई आयो को नहीं। लाला 5-10 साल की वो की नहीं वो था मचाना को नहीं। पर हमें अपन सबाना बेसे एकजुट हुए छत्तीस कौम रा तमाम जितना भी भाई अपने भेड़ा रहे उन सबाना भेड़ा करे, कोई न कोई विचार करना पड़े, कोई न कोई फैसलो लेना पड़े। और वो आप सबान बीच में ये वास्ते हाजिर हुआ कि आप सब राय दिए कि आने वाले टाइम रे मीना अपना की करना चाहिए, कांकर करना चाहिए। इतना दिन तक હું અકેલા દૂધોડા પરિવારની પ્રોપર્ટી હતો, ઉમારો એકાધિકાર હતો, पर हमें मैं माथे आप सबारो अधिकार है, छत्तीसी कौम रो अधिकार। तो हमें आप सब जो को आदेश देसो उही पालना हूं करी, जो को समाज हित रे मीना उसे, जो को ये क्षेत्र हित रे मीना उसे वो कदम आपे उठा, पर उहे रो आदेश आप सभा ना देणो। आगे मजबूती बिना हूं तो लाटो हर जगह तैयार रहे। तुम संघर्ष करो, लाडला चुनाव मीना भी कहता साहब निर्दलीय की उसे का करूं से मैं कहूं जेरो आयो तो बढ़िया तरीके में करे जाए। और लाडला चुनाव रे मीना भी आप सबारो छत्तीसी कौम रो विशेष साथ सहयोग और आशीर्वाद अपने भेड़ो रहे। और उन्होंने बलबूते रे माथे एक 26 साल रो साधारण परिवार में आने वालो विद्यार्थी, एक युवा विधानसभा रो चुनाव जीती। वो जीत म्यारी को नहीं थी, वो जीत आप समारी जीत। हमें भी आप सभा रो जो आगे आदेश वो आदेश की पालना आप रो भाई, आप रो छोटो भाई रविंदर कर से ये चीज रो विश्वास आप लोगों के वास्ते आई। राय मसूदा लेना आयो हो, आप सभा ना पूछण आयो हो कि आने वाले टाइम में मीना अपना की करना चाहिए। मेरा पूरा भरोसा है आप सब मजबूत हुए, एकजुट हुए और जो को आने वाले टाइम में वास्ते सही सलाह है वो आप सब दे। मैं मोटियारा पर मोटियारा ना रस्तो बताओ काम आप सब बड़ा बुजुर्गा में करना पड़े, क्योंकि यह जो फैसलो है बहुत मोटो फैसलो। मैं मोटियार तो लाटा मेहनत भी कर ले, पर आप आशीर्वाद ने टाल वो तमाम चीजों को नहीं होती। आप समारो आशीर्वाद जरूरी है, वहाँ हमारे पूरे परिवार है गुड्डे आशीर्वाद लेने वास्ते आयु हूँ, आप सभा में मार्गदर्शन लेने वास्ते आप सवारो हृदय आनंद के रहे हम खूब खूब धन्यवाद साधुवाद। और वो जल्दी आप सवारो बीच में पाछो आई आज जो को आप लाडकोट जी यजमानदार हमारा पूरा मोटियार जो को लाठा हुए बीटा है, बड़ा बुजुर्ग जो को आशीर्वाद मिलो है। आज सब झुंझारा नमन आयो, आप सवारो हृदय आनंद के रहे खूब खूब धन्यवाद, खूब साधुवाद। जय हिंद, जय भारत।